दोस्तों आज पेश है अनोखा कर्जदार। ये कवर चित्र है दोस्तों। ज्योतिगढ़ राजा दुल्हन की तरह सजा हुआ था, क्योंकि ज्योतिगढ़ के युवा राजा रिपुदमन झीलपुर की राजकुमारी चित्रा को ब्याह कर लाए थे। आओ बहू, ज्योतिगढ़ की राजमाता चंद्रिका ज्योतिगढ़ में महल में तुम्हारा स्वागत करती है। राजमाता चंद्रिका सैन्य प्रभु बेटे बहू को महल में ले आई और रिपुदमन चित्रा चित्रा को पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश थे। चित्रा, तुम चांद का टुकड़ा हो, मैंने ऐसी पत्नी की कल्पना नहीं की थी। चित्रा लज्जावश घूंघट में मुखड़ा छुपा लिया। रिपुदमन और चित्रा दिन दिन सुखपूर्व गुजरने लगे। जब एक दिन दोनों राजकीय उद्यान में घूम रहे थे, ओ सामने कितने सुंदर फूल खिले हैं महाराज, आइए चलकर इन फूलों को तोड़ते हैं। महारानी, आज नहीं, आज मुझे दरबार में जाने में देर हो रही है। आओ आओ चलें, वापस महल में चलते, इन फूलों को कल तोड़ लेना। महाराज, मैं आज ही इन फूलों को तोड़ूंगी। चित्रा जिद देख कर ऋतुदमन झल्ला उठा। महारानी, कभी कभी तुम बच्चों जैसी हट कर बैठती हो। जाओ, तुम जाकर फूल तोड़ो, मुझे दरबार में जाना है। ठीक है महाराज, आप जाओ, मैं कल अकेली ही फूल तोड़ने चली आऊँगी। कहकर चित्रा अकेली ही फूलों की ओर चल दी और ऋतुदमन महल की ओर चल दिया। चित्रा खुशी खुशी महल वापस लौट आई और इस घटना के ठीक 9 महीने पश्चात चित्रा को एक फूल के समान कोमल सुंदर पुत्री को जन्म दिया। महारानी, हमारी बेटी बहुत सुंदर है, हम इसका नाम सोनल रखेंगे। महाराज, ये आपकी बेटी है, आपको जो भी नाम अच्छा लगे वह ही रखिए, पर मैं आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ। कैसा वचन महारानी? महाराज, जब सोनल 8 वर्ष की नहीं होती तब तक यह महल से बाहर नहीं जाएगी, मैं स्वयं इसकी देखभाल करूंगी। ऋतुदमन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। महारानी, यह कैसा वचन लेना चाहती है तुम? सोनल 8 वर्ष तक महल से बाहर नहीं जाने देगी और महल में इतने सारे नौकर चाकर दास दासियों के होते हुए खुद अपनी बेटी की देखभाल करोगी? हाँ महाराज, मुझे वचन दीजिए कि मेरी इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। रिपुदमन सोचों में पड़ गया। कुछ देर सोचकर चित्रा से कहा, ठीक है महारानी, आज पहली बार तुमने हमसे कुछ मांगा है, तुम्हें वचन देते हैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करने में हम रोड़ा नहीं अटकाएंगे। चित्रा बड़े लाड प्यार से सोनल को लालन पालन करने लगी। फूलों के पास पहुंचकर रानी चित्रा 3 फूल तोड़े। वाह, कितने सुंदर और कोमल सुंदर फूल हैं। काश जब मेरी बेटी हो तो इन फूलों के समान कोमल और सुंदर हो। अगले ही पल फूलों के बीच एक देवी प्रकट हुई। रानी चित्रा, तुमने अभी अभी मन में जो सोचा था वह पूरा होगा। तुम्हारी बेटी इन फूलों के समान सुंदर और कोमल होगी। चूँकि तुमने एक नहीं 3 फूल तोड़े हैं, इसलिए 1 वर्ष के अंतराल के पश्चात तुम्हें 3 सुंदर प्यारी बेटियां होंगी और 8-8 वर्ष प्रत्येक तुम अपनी तीनों बेटियों को सावधानी से महल में ही रखना होगा, वरना उन पर कोई भी विपदा आ जाएगी। हे देवी माँ, जी जान से अपनी तीनों बेटियों को 8-8 वर्ष तक रक्षा करूंगी। 8 वर्षों तक उन्हें कोई महल से बाहर नहीं जाने दूंगी। लेकिन इस प्रकार भविष्यवाणी करने वाली आप कौन हैं और क्या आपका परिचय जान सकती हूँ? क्यों नहीं रानी, सुनो, मैं संतान की देवी हूँ। मैं इधर से गुजर रही थी कि तुमने इन फूलों को तोड़कर इन फूलों के समान 3 सुंदर संतान मन में कल्पना की, सो तुम्हारे आशीर्वाद देने यहाँ रुक आ गई। तो क्या सचमुच में मेरे इन 3 फूलों के समान सुंदर और कोमल 3 पुत्रियाँ होंगी? हाँ महारानी। और चित्रा ने ध्यानपूर्वक प्रणाम किया और संतान की देवी चित्रा को आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गई। सोनल 1 वर्ष की हुई तो चित्रा ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। महारानी, हमारी यह बेटी तो सोनल के समान ही सुंदर है, इसका नाम हम सोनम रखेंगे। महाराज, इस बार भी आपसे एक वचन लेना चाहती हूँ। और ऋतुमन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम हर बार इस बार भी वचन मांगना चाहती हूँ महारानी? हाँ महाराज, सोनल की तरह 8 वर्ष तक महल में मेरी सतत छाया में रहेगी और लालन पालन मैं करूँगी।
चित्रा, मैं नहीं जानता कि अपनी बेटी को 8 वर्ष तक इस प्रकार महल में कैद करके तुम्हें रखने के पीछे तुम्हारा क्या प्रयोजन है। पर मैं सोचता हूँ माँ अपनी संतान का भला चाहती है। तुम भी अपनी संतान की भलाई के लिए ही हमसे बार बार ऐसा विचित्र बनवा वर मांगती हो। अतः हम इस बार भी तुम्हें अपने वचन देते हैं, तुम्हारी यह संतान भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार पलेगी। मुझे आपसे ऐसी ही उम्मीद थी महाराज। और चित्रा सोनम के पालन पोषण करने लगी। सोनल का जन्म एक वर्ष पश्चात तीसरी पुत्र को जन्म दिया। महारानी, हमारी यह बेटी फूल के समान कोमल है, इसलिए हम इसका नाम कोमल रखेंगे। कोमल का जन्म पर चित्रा ने एक बार फिर ऋतु दमन से पहले वाला वर मांगा। ऋतु दमन ने उससे कहा, महारानी, इस बार भी हम आपको अपना वचन पूरा करने का वचन देते हैं। और अब चित्रा, सोनल, कोमल तीनों पूरे लाड प्यार से पालन पोषण करने लगी। इस प्रकार धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और चित्रा दम तीनों बेटियों में देखभाल में व्यस्त करने लगी। और उसे संतान की देवी की चेतावनी याद थी, इसलिए सोनम ने कोमल की सुरक्षा की देखभाल के प्रति हर समय सावधान रहती है और तीनों कोमल को महल की दहलीज के बाहर कदम न रखने देती। बस यहीं से वापस महल में लौट ले चलूं। चित्रा अपनी बेटी को राजमहल के बगीचे तक ही ले जाने देती। बेटियां की सुरक्षा विचार हर समय उसके मन में हावी रहने लगा और उसकी खातिर उसने अपने महल से बाहर जाना ही छोड़ दिया था। बेटियों के साथ बैठकर वह तरह तरह के खेल खेलती और उसका मन बहलाव करना चाहती। उसके जीवन में मुख्य उद्देश्य था। अपनी यह व्यवस्था देख कभी कभी राजा ऋतुदमन सोचता, क्या राजमहल के अंदर बंद जिंदगी महारानी चित्रा उकसाती नहीं। वह चित्रा से कहता, महारानी, ऐसा भी क्या बच्चियों को कुछ देर के लिए दास दासियों के पास छोड़कर महल से बाहर निकला करो। महाराज क्षमा करें, मैं महल के अंदर ही ठीक हूँ। बेटियों की ममता से सरोवर जिंदगी से चित्रा को कोई शिकायत न थी। ऋतुदमन बार बार कहने पर वह महल से न निकलती। इस प्रकार कुछ वर्ष गुजर गए। चित्रा उन तीनों बेटियों के कुछ समझदार हुई तो वे महल से बाहर जाने के लिए तरसने लगी। बड़ी बेटी सोनल बार बार चित्रा से पूछती, माँ, हम कभी महल से बाहर नहीं जा सकेंगी। चित्रा उन्हें सहने से दुलारती हुई कहती, नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं है। तुम अन्य 8 वर्ष की हो जाओगी तो तब जितना चाहे महल से बाहर घूम सकोगी, बस तुम्हें थोड़ा धीरज रखो। चित्रा के कथन से उनकी बेटियों को तसल्ली न होती। बाहर की दुनिया से उन तीनों का संपर्क सिर्फ एक छोटे से लड़के परिमल के जरिए था। परिमल अनाथ था। ऋतुदमन को वह कहीं सफ़र में मिला था और वह प्रतिदिन संध्या को तीनों राजकुमारी को महल की खिड़की के नीचे जाकर उन्हें बाहर की दुनिया की खबर सुनाता। राजकुमारियों, परसों होली का त्यौहार है। सारे राज्य में रंग की अमीर गुलाल और की फुहार छाएगी। होली का त्यौहार बहुत ही अच्छा होता है। राजकुमारियों, परिमल महल के उद्यान में थुरमुट काम करता और पेड़ पौधे को पानी देता है। नीचे गिरे सूखे पत्तों को उठाकर बाहर फेंकना, माली के साथ घास काटना, यही काम था उसका। वह प्रतिदिन संध्या को राजकुमारी को महल की खिड़की के नीचे पहुंच जाता और दुनिया जहान की चटपटी खबरें सुनाता। राजकुमारी, आज महल के बाहर एक मदारी आया था। बड़ा हैरत अंदेज कर तमाशा दिखाया। परिमल की बातों सुनकर तीनों बहनों को दांते तले उंगली दबा लेती और सबसे छोटी राजकुमारी कोमल से वह ज़्यादा मित्रता थी। कोमल रत्न जड़ित गेंद खिड़की से नीचे गिराती और फिर उसी गेंद को उठाकर परिमल उनकी ओर फेंक देता। छोटी राजकुमारी, गेंद पकड़ो। उसका यह खेल घंटों चलता। सोनल और सोनम मुस्कुराती यह खेल देखती।
धीरे धीरे जब समय को रचता रहा, बड़ी राजकुमारी सोनल 8 वर्ष की होने को आई थी और सबसे छोटी राजकुमारी 6 वर्ष की। अब चित्रा के मन में चिंता के बादल छितराने लगे। बस कुछ समय वो की बात है, मेरी बेटियां खतरे से बाहर हो जाएंगी और वे बेधड़क महल से बाहर घूम आ जा सकेंगी। और एक दिन ऋतुवर्मन ने चित्रा से कहा, महारानी, कल राज्य की सीमा पर अत्यंत बसंत बसंत देवी का बसंतोत्सव बनाया जाने वाला है। यह बसंतोत्सव हर 10 वर्ष पश्चात बसंत देवी के मंदिर पर आयोजित होता है। इस उत्सव में ज्योतिगढ़ की प्रजा के उत्साह भाग लेती है। प्रजा का अनुसार ज्योतिगढ़ के राजा और रानी को भी बसंतोत्सव में भाग लेना होता है। अतः कल तुम हमारे साथ बसंतोत्सव में चलना है। महाराज, भला मैं अपनी बेटियों को छोड़कर आपके साथ बसंतोत्सव में कैसे जा सकती हूँ? रिपुदमन ने उसे समझाया, महारानी, तुम बसंतोत्सव में नहीं जाओगी तो प्रजा बहुत दुखी होगी। सोनम और कोमल की तो नहीं, पूरी प्रजा की माँ हो तुम, और राजा रानी होने के नाते हम पूरी प्रजा को खुशहाली रखना हमारा चाहिए। तीनों बेटियों की हिफाजत का पूरा प्रबंध कर दूंगा। तुम हर हालत में मेरे साथ बसंतोत्सव में चलना होगा। ठीक है महाराज, यदि आप ऐसे आदेश है तो मैं आपकी बात नहीं टालूंगी। चित्राबद्धे बुझे मन से कहा। ऋतुदमन ने उसी समय सबको दास समझाया और दाई माई केसरी को बुलाया। देखो, कल महारानी की बसंतोत्सव में भाग लेने वाली है। पीछे से तुम दोनों बड़ी सावधानी के साथ तीनों राजकुमारी की देखभाल करना। जो आज्ञा महाराज। चित्रा ने उन दोनों को समझाया, तुम दोनों जानते हो कि मैं एक पल के लिए भी अपनी बेटियों से अलग नहीं होती। बस एक दिन के लिए उन तीनों का भार तुम पर सौंप रही हूँ। समझो कि तुम्हें अपना कलेजा निकाल कर दे रही हूँ। तुम तीनों को पूरी हिफाजत करनी है, तीनों की पूरी हिफाजत करनी है। महारानी जी फिक्र न करें, मैं और केसरी जान देकर भी राजकुमारी की रक्षा करेंगी। दूसरे दिन तीनों राजकुमारी को रमैया और केसरी के समक्ष छोड़कर चित्रा धड़कते दिल से ऋतुदमन के साथ बसंतोत्सव में भाग लेने चली दी। धीरे धीरे दिन ढल गया और सांझ को आई तो सोनम और सोनम से कहा, सोनम, क्या बात है, आज परिमल की खिड़की के नीचे क्यों नहीं आया? दीदी, यही मैं सोच रही हूँ, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। इधर परिमल तेज बुखार चढ़ा हुआ था। वह भी चारपाई में पड़ा काँप रहा था। वह सोच रहा था, राजकुमारी महल की खिड़की खड़ी होकर मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। जब संध्या गहरी आने लगी तो सोनम से कहा, परिमल नहीं आया, कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? दीदी, हमें उद्यान में बने उस कमरे में चलकर देखना चाहिए, आखिर क्या बात है, वह आज क्यों नहीं आया? तब सोनम ने केसरी से कहा, दाई माँ, हम तीनों बहन उस देर के लिए उद्यान में बने परिमल के कमरे में जाना चाहती है। नहीं, यह कैसे हो सकता है, तुम बाहर नहीं जा सकती। केसरी ने दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया। सोनम कोमल का मुंह निराश लटके देख तो रमैया ने उन पर दया आई। बेचारी राजकुमारी किस प्रकार महल में कैद होकर रह गई। मुझे इनके तो परिंदे भी भले स्वतंत्र आकाश में उड़ते हैं। कुछ देर सोचकर उसने केसरी से कहा, केसरी, कुछ देर के लिए तो बात है, हो आने दो तीनों को राजकुमारी को उद्यान में, इनके साथ हम भी उद्यान में चलेंगे। रमैया, तुम कहते तो ठीक हो। केसरी की बात सुनकर राजकुमारी खुशी से लहर दौड़ गई। रमैया और केसरी के साथ तीनों राजकुमारी उद्यान में चली गई। आह, कितना सुंदर दृश्य है, आह कैसी ठंडी हवा है, कितने सुंदर फूल है। तीनों बहन की जिंदगी में पहली बार खुले वातावरण में आई थी, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। मौसम सुंदर और सुहाना था, कहीं कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था कि तभी अरे यह धूल भरी काली आंधी। कुछ देर पहले तो आसमान बिल्कुल साफ था, अगले ही पल काली आंधी ने सबको घेर लिया। अरे रमैया और केसरी धूल से बचने के लिए अपनी आंखों पर हाथ ढक लिया। कुछ ही देर बाद काली आंधी हटी और
रमैया और केसरी की आंखें पर से हाथ हटाया। अरे तीनों राजकुमारी कहाँ गई? कहीं परिमल की कोठरी में तो नहीं चली गई? दोनों बदहवास से परिमल की कोठरी में पहुंचे। परिमल जोर में पड़ा बेसुध था। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर राजकुमारी कहाँ गई? दोनों भागे भागे महल में वापस आए। पूरे महल को राजकुमारी को ढूंढा पर वे वहीं नहीं मिली। ओह, अब क्या होगा? आखिर रात तीनों राजकुमारियाँ कहाँ गई? इधर महल में राजकुमारी की खोज हो रही थी, उधर बसंतोत्सव में भाग लेकर चित्रा प्रतिदमन से के साथ महल में वापस लौट रही थी। महाराज ने जाने तीनों राजकुमारी महल में कैसी होंगी? मेरा दिल घबरा रहा है। महारानी, कुछ ही देर की बाद हम तो महल में पहुंचने वाले हैं। स्वयं अपनी आंखों से अपनी बेटियों को खुशहाल देख लेना। जैसे ही रथ से महल के बाहर जाकर रुका, राजकुमारी ने चारों ओर सन्नाटा कैसा? तुम्हारा भरम है राजकुमारी, सब पहले जैसा है। दोनों महल में पहुंचे तो रमैया और केसरी मुंह लटकाए और उनके सामने खड़े थे। रमैया, केसरी, तीनों राजकुमारी कहाँ है? यह तुम दोनों मुंह लटकाए हुए क्यों खड़े हुए हो? रमैया और केसरी कदमों में गिर पड़े। महारानी, हमें क्षमा कर दो, हम अपराधी हैं। चित्रा बड़ाई सी बोली, आखिर बात क्या है? तुम दोनों इस प्रकार क्षमा क्यों मांग रहे हो? महारानी, तीनों राजकुमारी न जाने काली आंधी कहाँ गायब हो गई। उन्हें चारों तरफ ढूंढा, कहीं नहीं मिली। क्या? और रमैया डरते डरते चित्रा और सुमंदन ऋतु दमन को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर चित्रा गस खाकर गिर पड़ी। मेरी बेटियां। कुछ देर बाद उसे होश आया। महारानी, तुम ठीक हो ना? चित्रा झटके में, महाराज मेरी बेटी कहाँ है? अगले ही पल घुटनों में सिर दर्द कर सिसकर फूट पड़ी। बू, महारानी धीरज रखो, देखो मेरी भी बेटियां हैं। मुझे उनके बिछड़े का बहुत दुख है, पर इस प्रकार तुम्हारे रोने से क्या वो वापस आ जाएंगी? बू, महाराज मैं अपराधी हूँ। मैंने आपके साथ बसंतों में अकेला छोड़ कर जाती, नए महल से बाहर निकलती, न ही उनके साथ यह दुर्घटना घटी। शायद तुम ठीक कह रही हो महारानी, हम पर दोषी तुम नहीं, मैं हूँ। मैं जिद करके तुम्हें बसंत उत्सव में ले गया था। राजकुमारी इस प्रकार गायब हो जाने पर सारे ज्योतिगढ़ में दुख की लहर दौड़ गई। 4 दिन बाद जब परिमल को जरूरत रहा, मुझे चलकर महल की खिड़की के नीचे पहुंचना जाना चाहिए। कई दिन से राजकुमारी को मेरी राह देख रही होंगी। वह झोपड़ी से निकलकर महल की ओर चल दिया। तीनों राजकुमारी को मैंने अपने बीमार हो जाने के बारे में नहीं बताया और फिर वह महल की खिड़की के नीचे जाकर बैठ गया, जिससे खिड़की में राजकुमारी से बातें करता था। सांझ होने पर जब तीनों राजकुमारी यहाँ आकर मुझे बैठा देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। धीरे धीरे सांझ गिराई और परिमल वहीं बैठा रहा, राजकुमारी को आने की प्रतीक्षा करता रहा। सांझ धीरे धीरे बीत गई, रात गिराई ये पता नहीं राजकुमारी आज महल की इस खिड़की पर क्यों नहीं आई। अभी वह यह सोच ही रहा था कि महल का उद्यान का माली वहाँ से गुजरा। रे परिमल बेटा, यहाँ बैठा क्या कर रहा है? माली की आवाज़ सुनकर परिमल चौंका। माली काका, यहाँ पर बैठे खिड़की पर राजकुमारी को आने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आज वे अभी तक खिड़की पर नहीं आई है। परिमल की बात सुनकर माली ठंडी सांस ले खींचता हुआ बोला, परिमल, राजकुमारियाँ कभी इस खिड़की पर आकर नहीं बैठेंगे? क्यों बोला, ऐसी क्या बात हो गई? तब माली ने राजकुमारी के गुम होने की घटना परिमल को बताई। माली की सारी बात सुनकर तीनों राजकुमारी मेरी झोपड़ी की ओर आती हुई काली आंधी में गुम हो गई। ओ, यह क्या हुआ? यह सोचने लगा, राजकुमारी मेरे कारण ही गुम हुई है। न जाने मुझसे मिलने मेरी झोपड़ी की ओर आती, न काली आंधी में गुम होती, उन्हें ढूंढ कर रहूँगा। यह सोचकर वह खड़ा हुआ। मुझे आज तीनों राजकुमारी की खोज में ज्योतिगढ़ से चले देना चाहिए। और परिमल उस समय राजकुमारियों की खोज में ज्योतिगढ़ से चल दिया। न जाने तीनों राजकुमारी इस समय कहाँ होगी, किस अवस्था में होगी। वह अनजान दिशा में बढ़ने लगा। इधर पुत्रियों के वियोग में तड़पती रानी चित्रा बहुत बुरा हाल था। आए मेरी बच्चियां पर क्या गुजर रही होगी, पता नहीं वे कहाँ होंगी, कौन जाने अब वह जीवित होंगी या नहीं होंगी। पुत्रियों के दुख में उसने खाना पीना त्याग दिया। खाना पीना त्यागने के कारण सीधी उसकी दशा बिगड़ने लगी और रानी चित्रा सौंदर्य की मूर्ति आज बेटियों के वियोग में सूख कर काटा हो गई है। अगर चित्रा को कुछ दिन और खाना नहीं खाया तो जल्दी ही यह मौत के गले लगा लेगी। इस ख्याल से ऋतुदमन बुरी तरह काँप गया। एक दिन ऋतुदमन ने गुरु कपिल
ऋषि के आश्रम में पधारे। चिरंजीव हो, प्रणाम गुरुदेव। और ऋतुदमन ने आदरणीय सहित कपिल ऋषि को सिंहासन में बैठाया। तब कपिल ऋषि ने ध्यान से ऋतुदमन की ओर देखा। राजन, क्या बात है, तुम कुछ दुखी हो से प्रतीत हो रहे हो, तो तुम्हें क्या दुख है राजन? गुरुदेव, क्या बताऊं, इन दिनों मैं बहुत अजीब उलझन में फंसा हूँ। ऋतुदमन ने दुखी दिल से कपिल ऋषि को पुत्रियों के खो जाने और चित्रा की वर्तमान अवस्था के बारे में विस्तार पूर्व बताया। सारी बात जानकर यह बात है कहकर कपिल देव ध्यानमग्न में डूब गए। और कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोली। राजन, तुम्हारी बेटियां जीवित हैं क्या? सच गुरुदेव, हाँ, लेकिन तीनों कहाँ हैं गुरुदेव? राजन, इसी विषय में कुछ न पूछो। तुम्हारी सृष्टि में केवल संतुष्टि के लिए इतना ही बता सकता हूँ कि आज से 15 वर्ष बाद तुम्हारी तीनों पुत्रियां सुकुशल तुम्हारे ज्योतिगढ़ वापस लौट आएंगी। वो 15 वर्ष का लंबा योग गुरुदेव, यह समय कैसे बिता पाऊंगा? राजन, यह तो होना ही था। तुम्हें हर हाल में यह समय काटना होगा, तभी तुम्हारा और अपनी पुत्रियों का पूर्ण मिलन होगा। ठीक है गुरुदेव, जैसा ऐसा ही सही। पुत्रियों के मिलने की आस तो बंदी। अब मैं 15 वर्ष उनकी याद के सारे काट लूँगा। कपिल ऋषि ऋतुदमन को आशीर्वाद दिया और उसी समय ज्योतिगढ़ से चले गए। और ऋतुदमन दौड़ा दौड़ा चित्रा के पास पहुंचा। महारानी, कुछ सुना तुमने? हमारी बेटियां जीवित है क्या? सच महाराज, आपने उनके विषय में किससे बताया? तब ऋतुदमन ने चित्रा को कपिल ऋषि द्वारा बातें बताई। राजकुमारी की कुशलता भरे के बारे में जानकर खुशी से बावली हो उठी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्चियां जीवित हैं। उन्हें के मिलने से अब दिल में कोई आस तो जगी। मैं तो उन्हें मरा समझ बैठी थी। अपनी पुत्रियों के लिए मैं 15 वर्ष तो क्या 15 युगों तक उनकी बाट जोड़ सकती हूँ। अपनी महारानी, इसलिए तो मैं अब तुम्हें कहता हूँ कि तुम कुछ अन्न जल ग्रहण करो। यदि तुम अन्न जल ग्रहण नहीं करोगी तो 15 वर्ष तो अपनी पुत्रियों के किस प्रकार पूर्ण मिलन कर पाओगी? ठीक कह रही हो महाराज, अब मैं खूब खाऊंगी। यह हुई ना कुछ बात महारानी। और उसके कुछ देर बाद भोजन ऋतुदमन और चित्रा ने इकट्ठे भोजन ग्रहण किया। इधर दूसरी ओर राजकुमारी की खोज में वन वन नगर नगर भटकते हुए परिमल की हालत खस्ता हो गई थी। राजकुमारी ने मैंने कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ नहीं खोजा, पर उनका कहीं कोई पता नहीं चला। क्या मैं कभी उन्हें खोज नहीं पाऊंगा? और भूखा प्यासा राजकुमारी की खोज में भटकता हुआ परिमल एक दिन सदन वन में जा पहुँचकर बेहोश हो गया। और कुछ देर बाद कपिल ऋषि और शिष्यों के साथ वहाँ से गुरे। अरे बिया मनवन में यह बालक कौन है, और यह तो मृत है या जीवित है? कपिल ऋषि ने झुककर परिमल को देखा। यह तो सांस चल रही है। कपिल ऋषि ने तत्काल शिष्य को आदेश दिया, इसे बेहोश बालक को उठाकर आश्रम में ले चलो। शिष्यों ने तुरंत ही कपिल ऋषि का आदेश का पालन किया और आश्रम में पहुंचकर कपिल ऋषि ने परिमल को होश में लाने का प्रयत्न किया। अगले ही पल और परिमल ने कराते हुए आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ बेटा? तुम हमारे आश्रम में हो। मैं कपिल ऋषि हूँ। राह में तुम बेहोश पड़े मिले, देखा तुम्हें अपने आश्रम में ले आया। बेटा, मैं तुम्हें अपना परिचय तो दे चुका हूँ, अब तुम अपना परिचय नहीं दोगे? कपिल ऋषि में मेरा नाम परिमल है। मैं ज्योतिगढ़ की गुमतीन और राजकुमारी की खोज में निकला हूँ। परिमल ने कपिल ऋषि को अपने बारे में विस्तार से बताया। सारी बात जानकर परिमल, तुम नन्ही सी जान हो, तुम्हारे हौसले बहुत ही बुलंद हैं। तुम खोई हुई राजकुमारी की खोज अवश्य करोगे, पर अभी नहीं, आज से 15 वर्षों बाद। यह क्या कह रहे हैं ऋषि? और क्या मैं 15 वर्षों बाद राजकुमारी को खोता रहूँगा? परिमल, यदि तुम ऐसा करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। 15 वर्ष बाद तो तुम्हें किसी सूरत में राजकुमारी नहीं खोज पाओगे क्या? ओह, तो क्या करूं? परिमल, तुम इस प्रकार निराश न हो। राजकुमारी की खोज तुम्हारे द्वारा पूरी होगी। तब तुम 15 वर्ष के समय हमारे आश्रम में रहकर गुजारो और तुम्हें पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, शिक्षित करेंगे। राजकुमार ऋषिवर की मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मुझे आश्रम में आपकी छत्र छाया की शरण मिलेगी।
बस उसी दिन से परिमल कपिल ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने लगा। कभी अपने जीवन को छोटे जीवों को नहीं सताना चाहिए, किसी दूसरों को दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझना चाहिए। और इस प्रकार पूरे 15 वर्ष बीत गए। कपिल ऋषि की छत्रछाया में पल पल कर परिमल बाका सजीला जवान शिक्षित युवक बन गया। और ज्योतिगढ़ में महाराज 15 वर्ष बीत गए और न जाने राजकुमारी हमारे पास कब लौटेंगी। महारानी वह दिन जल्दी आएगा, गुरुदेव की भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं होती। और परिमल ने कपिल ऋषि से कहा, गुरुदेव 15 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है, अब राजकुमारी ज्योतिगढ़ की राजकुमारी की खोजने को निकल जाना चाहिए। हाँ परिमल, अब तुम समय आ गया है, तुम तीनों राजकुमारी को खोज करके करके तुम एक नेक काम करोगे ही, साथ के साथ अपने पूर्व जन्म के कर्ज से भी मुक्त हो जाओगे। पूर्व जन्म का कर्ज गुरुदेव यह कि आप क्या कह रहे हैं, मैं किसका कर्जदार हूँ? यह बहुत लंबी और 500 वर्ष पूर्व की घटित कहानी है, जब इतिहास का भाग बन चुकी है। लेकिन तुम्हारी जानकारी वह तुम्हारी संतुष्टि के लिए तुम्हें वह कहानी अवश्य सुनाऊंगा। सुनो, आज से 500 वर्ष पूर्व राजनगर का राजा नीलकांत का राज्य था। वह बहुत ही प्रजावत्स और न्याय यशस्वी राजा था। उसके चारों ओर अमन चैन था। नीलकांत जितना ही अच्छे स्वभाव का था, उसका इकलौता पुत्र युवराज यशकांत उतना ही दृढ़ क्रूर स्वभाव का था। बचपन से ही कुसंगति में फंसकर वह एक भ्रष्ट हो गया था। दिन भरी मित्रों के साथ घिरा रहना, उसका उचित अनुचित बात मानकर प्रजा दासियों पर अत्याचार करना उसकी आदत बन गई थी। उसके मित्र जयद्रथ उसके सबसे निकट था। जयद्रथ बहुत ही दुष्ट बुद्धि का व्यक्ति था। वह सोचता था कि इसी दिन राज्यनगर का राजा यशवंत को मिल जाए और वह मंत्री बन जाए। वह यशवंत का उसके पिता नीलकांत के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर खुद गद्दी का स्वामी बनने के लिए उकसाने लगा। एक दिन जब नीलकांत के विरुद्ध यशकांत को भड़का रहा था, यह दुष्ट जयद्रथ यशकांत का क्या छिका पिला रहा है, मुझे छिपकर इन दोनों की बातें सुननी चाहिए। नीलकांत ने छिपकर उन दोनों का वार्तालाप सुनने लगा। अंदर कक्ष में जयद्रथ यशवंत से कह रहा था, युवराज यशवंत महाराज की बात पर तुम्हें टोकते रहते हैं, न करो वह न करो, ऐसा करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। जयवंत मेरे पिता हैं के साथ इस देश के राजा भी हैं, उसकी फटकार सहनी पड़ेगी। राजन, यही तो तुम गलती करते हो युवराज। तुम राजनगर के भावी राजा हो, एक दिन तुम्हारे राजा होने के यह राजा तुम्हारा होने वाला है। युवराज, राज्यनगर के भावी राजा को महाराज नीलकांत की छोटी मोटी बातों को डांटे, यह उचित नहीं है। तुम बताओ जयद्रथ, हम क्या करें? युवराज, यह राज्य आपका है, इसके आगे बढ़कर महाराज से छीन लो। यह तुम क्या कह रहे हो जयद्रथ? मैं ठीक कह रहा हूँ युवराज। महाराज को आसानी से आपको इस राज्यनगर का राज्य नहीं सौंपेंगे, उनसे जबरन आपको राजगद्दी छीननी पड़ेगी। जब आप राज्यनगर के राजा बन जाएंगे तो आपको कोई रोकने टोकने वाला फटकारने वाला नहीं रहेगा। यह तुम ठीक कह रहे हो जयद्रथ, हम इस विषय में शीघ्र ही निर्णय लेंगे। उन दोनों के वार्तालाप सुनकर कक्ष से बाहर खड़े नीलकांत को बुरी तरह चौंका। वो धूर्त जयद्रथ यशकांत को मेरे विरुद्ध भड़का रहा है। और नीलकांत परेशान सा अपने कक्ष में वापस लौट गया। अपने कक्ष में आकर वह जयद्रथ और यशवंत के बीच वार्तालाप के बारे में सोचने लगा। उसने इस विषय में बहुत सोच विचार किया, अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा, एक न एक दिन तो यशवंत को राजनगर का राजा सौंपना है। फिर यह राज्य अभी क्यों न सौंप दूं? क्या पता राजनगर का राज्य की जिम्मेवारी अपने कंधों पर आने पर यशवंत सुधर जाए।
और दूसरे दिन ही नीलकांत ने यशवंत को अपने पास बुलाया। युवराज यशवंत यशकांत, आज से राजनगर का राज्य मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ओह मेरी किस्मत, बिना कुछ किए ही मैं राजगद्दी मिल गई। यशवंत के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तब नीलकांत ने यशकांत से आगे कहा, यशवंत, राजनगर का राजा तुम ही रहोगे, लेकिन राजकोष हम अपने अधिकार में रखेंगे। जी पिताजी महाराज। और परिमल को इतनी कहानी सुनने के पश्चात कपिल ऋषि चुप हो गए। तो परिमल ने अधीर होकर उससे बोला, गुरुदेव आगे क्या हुआ? आप कहानी सुनाते सुनाते चुप क्यों हो गए? परिमल आगे वह हुआ जो नहीं होना चाहिए था। राजनगर का राजा बनने से ही यशवंत और यशकांत यशवर्धन के साथ मिलकर प्रजा पर जुल्म ढाने लगा, जिससे प्रजा में आकार मच गया। यह देख राजा नीलकांत बुरी तरह दुखी हो उठा, लेकिन वह कर भी क्या सकता था? राज्य नगर का राजा तो उसने खुद ही यशकांत को सौंपा था। इधर दूसरी यह दर्द तब यशकांत के कान भरने से बाद नहीं आ रहा। एक दिन यशकांत से बोला, आप भी खूब बोली है महाराज। नीलकांत ने जैसा कहा वैसा मान लिया। राजा का असली राज्य पर होता है अधिकार, वही जिससे अधिकार में राजकोष होता है। क्या पिताजी महाराज ने राजकोष का अधिकार भी ले लूं? जयवर्धन। हाँ, तभी आप राजा के सच्चे अर्थों में राजा कहलाएंगे। ठीक है, मैं आज ही पिताजी से महाराज को कैद खाने में डालकर उस राजकोष को अधिकार छीन लूंगा। यशवंत ने ऐसा ही किया और नीलकांत को बंदी गृह में डाल दिया। यशकांत, मुझे तुमसे ऐसी आशा न थी, तू तो कपूत निकला। और नीलकांत की बात सुनकर यशकांत हंसकर रह गया और बंदी गृह के अधिकारियों से कहा, महाराज का अन्न जलपान बंद कर दिया जाए, जो आज्ञा राजन। और यशकांत की महाराज माता निरूपा जब यह सूचना सुनी तो वह दौड़ी दौड़ी यशकांत के पहुंच पिटी। बेटा, तुमने यह क्या किया? अपने जन्मदाता को मारने के लिए कैद खाने में डाल दिया। माँ, तुम चुप रहो, तुम भला सियासत की बातें क्या जानो? बेटी की झटकी सुनकर निरूपमा हक्की बक्की रह गई और धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। बंदी गृह में बिना जलन नीलकांत की दशा बिगड़ने लगी। आह, कलयुगी बेटे के कारण यह दिन देखना मेरे नसीब में था। महल में निरूपमा और नीलकांत की दुर्दशा पर आंसू बहा रही थी। दूसरी ओर राजकोष पर अपना अधिकार आ जाने पर यशवंत पूरी तरह उछल हो गया और जयद्रथ यह देख बहुत खुश हुआ। यशकांत, अब वह दिन दूर नहीं जब तुझे अपने जाल में फंसाकर स्वयं राजा नगर का राजा बन जाऊंगा। और उन्हीं दिनों यशकांत का पुत्र निष्कांत की उंगली में फोड़ा निकल आया। निष्कांत की उंगली में तो बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही है। बहुत उपचार के बाद भी फोड़ा फूटा नहीं। दर्द से छटपटाते निष्कांत ने कई दिन हो गए और यशकांत बेटे के दर्द से तड़पते देख खाना पीना त्याग कर कई दिन तक उसने सिराने से बैठा रहा। भगवान मेरे बच्चे की उंगली ठीक कर दे। और 5वें दिन जब यशकांत ने अपने पुत्र निष्कांत के पास बैठा था, हा, अगले ही पल निरुपमा हंसती हंसती चुप हो गई। यशकांत ने चौंक कर निरुपमा की ओर देखा। माँ, इस प्रकार क्यों हंस रही हो? बेटा, मुझे वह दिन याद आ गया। बेटा, मुझे बात याद आ गई थी, वही सोच कर हंस रही हूँ। वह क्या बात थी माँ? बेटा, एक बार जब तू अपने पुत्र निष्कांत की तरह छोटा था तो तेरी उंगली में भी ठीक ऐसा ही फोड़ा निकल आया था। उस समय तेरे पिता ने इसी प्रकार तेरे सिराने बैठे भूखे पैसे रहकर कई दिन गुजारे थे। जबकि बड़े होकर तुमने उसे सने का बदला उन्हें कैद में डालकर चुकाया। इसी प्रकार आज तू अपने पुत्र की पीड़ा से दुखी है। क्या पता बड़ा होकर तेरा पुत्र भी तेरे साथ वही सलूक करे जो तूने अपने पिता के साथ किया है। माँ, यशवंत की आगे न बोला पाया और जब
वह घुटनों में सिर देकर बैठ गया और बहुत देर बाद अपना मुंह उठाया। यह क्या यशवंत, तुम्हारी आंखों में आंसू? माँ, ये पश्चाताप के आंसू हैं। तूने मेरी आंखें खोल दी। जो पिता ने इतना स्नेह करता था, मैंने उन्हें कैद में डाल दिया। मेरा हृदय एक धड़कन मुझे धिक्कार रही है। माँ, मैं अभी पिताजी महाराज को बंदी गृह से छुड़वाता हूँ। मुझे खुशी है बेटा, तुमने अपनी गलती का भाग हो गया। और यशवंत दौड़ा दौड़ा बंदी गृह में गया। यह क्या पिताजी महाराज मृत पड़े हैं? यशवंत दौड़कर नीलकांत के लिपट गया। पिताजी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, बिना आप स्वर्ग सुधारे गए। मैं आपका अपराधी हूँ। मैं अपने पुत्र ऋण का कर्जदार हूँ पिताजी। अब आप यह ऋण कैसे चुकाऊंगा? यशवंत फूट फूट कर रो पड़ा। परिमल की इतनी कहानी सुनने के पश्चात कपिल ऋषि ने उससे आगे कहा, नीलकांत की मृत्यु के बाद यशवंत बहुत दुखी हुआ। उसने पूरे राज के सम्मान के साथ नीलकांत का अंतिम संस्कार किया। तत्पश्चात जयवर्धन अपने तमाम चापलूस मित्रों को देश निकाला दे दिया। परिमल, इसी कहानी को सुनाने के पश्चात तुम्हारे मन में यह जिज्ञासा अवश्य उत्पन्न हो रही होगी कि मैंने यह तुम्हें कहानी क्यों सुनाई। तो सुनो, परिमल से 500 वर्ष पहले घटने वाली कहानी में जो नीलकांत थे वे आज का ऋतुदमन है, और यशकांत ने तुम्हारे रूप में जन्म लिया है। अतः इस जन्म में तुम अपने पूर्व जन्म के कर्ज उतारने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। इसलिए जब वह कर्ज उतारने में अब देर नहीं करनी चाहिए। गुरुदेव, आपने मुझे यह कहानी सुनाकर बहुत अच्छा किया। परिमल, अब मैं तुम्हें तीनों राजकुमारी के बारे में बताता हूँ। आज से 15 वर्ष पूर्व डबराल नामक दैत्य ने तीनों राजकुमारियों का अपहरण किया था। उसी का प्रभाव में इस समय वह काली आंधी आई थी। तीनों राजकुमारी इस समय डबराल दैत्य की कैद में है। गुरुदेव, डबराल दैत्य राजकुमारी के अपहरण क्यों किया और अपहरण के पश्चात उन्हें जीवित क्यों रखा हुआ है? इसकी भी बड़ी मासिक कहानी है परिमल। डबराल दैत्य की 3 पुत्रियां थीं। आज से 15 वर्ष पूर्व डबराल दैत्य तीनों पुत्रियां हिरण के रूप में परिवर्तन होकर वन में घूम रही थी। उन आकेट पर निकले राजा ऋतुपर्वन की दृष्टि से उन तीनों हिरनियों पर पड़ी। राजा ऋतुदमन ने तीनों राक्षस पुत्रियों को अपने तीरों से मार गिराया। इस बात से डबराल दैत्य बहुत दुखी हो उठा। क्रोध में भरकर वह भी ऋतुदमन की तीनों पुत्रियों को उठा लाया और ऋतुदमन की तीनों पुत्रियां की ज्योति गढ़ से लाया, उन्हें मारने के उद्देश्य था। पर तीनों राजकुमारी की भोली सूरत देखकर उसका प्रथा दिल पिघल गया और राजकुमारी को न मार सका वह अपनी बेटियों के समान उसे पालने लगा। और डबराल दैत्य के साथ तो यह बहुत बुरा हुआ गुरुदेव, लेकिन अब क्या वह तीनों राजकुमारी को वापस देगा? क्यों नहीं परिमल। डबराल दैत्य अपनी तीनों मृत पुत्रियों के पार्थिव शरीरों से विभिन्न लेपों द्वारा आज तक सुरक्षित रखा है। तुम्हें एक पात्र में अभिमंत्रित किया हुआ जल दूंगा। उस जल जैसे ही तुम राक्षस की मृत पुत्रियों के शरीरों पर छिड़कोगे वे तीनों पुत्रियां जीवित हो उठेंगी। अपनी मृत पुत्रियों को जीवित देख डबराल प्रसन्न हो उठेगा, तब उनसे ऋतुदमन की तीनों बेटी मांग लेना। इतना कहकर कपिल ऋषि ने परिमल को एक पात्र में भरा अभिमंत्रित जल दिया। तत्पश्चात, गुरुदेव, अब यह बताइए डबराल दैत्य रहता कहाँ है? इस वन के पास ही माल वन है। उसी वन में डबराल दैत्य का किला है। तभी कपिल ऋषि के आशीर्वाद से परिमल अभिमंत्रित जल ले का पात्र ले माल वन की ओर चल दिया। संध्या होते होते वह मालवन के डबराल दैत्य के किले के बाहर जा पहुंचा। इस किले में कैसे प्रवेश करूं? अभी वह खड़ा सोच ही रहा था कि किले का द्वार तेजी से खुला और सामने डबराल दैत्य प्रकट हुआ। कौन हो तुम? डबराल दैत्य, मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, तुम्हारी मृत पुत्रियों को जीवन देने आया हूँ। क्या तुम वास्तव में मेरी मृत पुत्रियों को जीवित कर सकते हो? युवक, हाँ,
तुम मुझे जल्दी से अपनी मृत पुत्रियों के शवों के पास ले चलो। आओ मेरे पीछे पीछे आओ। और कहकर डबलाल वापस किले के अंदर अपनी मृत मुड़ गया और परिमल को उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ देर बाद ही दोनों उस कक्ष में थे जहाँ डबलाल की तीनों मृत पुत्रियां के शव थे। यही है मेरी बेटियां, मैं इन्हें जीवित किए देता हूँ। और परिमल ने पात्र के जल से तीनों मृत कन्याओं की सुपुत्रियों पर छिड़का। अगले ही पल ओह, ये तो सचमुच जीवित हो गई, पुत्रियां जीवित हो गई। डबलाल ने अपनी तीनों बेटियों को छाती से लगा लिया। तत्पश्चात युवक, तुम मेरे पर बहुत उपकार किया है, मांगो, इसके बदले क्या मांगते हो? डबलाल देते, यदि तुम कुछ देना चाहते हो तो ज्योतिगढ़ की तीनों राजकुमारी को दे दो। तुम उनका क्या करोगे? डबलाल देते, मैं उन तीनों की खोज में यहाँ आया हूँ। अपनी बेटियों के गम में राजा ऋतुदमन उसकी रानी बहुत दुखी जीवन बिता रहे हैं। ओह, तब तो तुम तीनों राजकुमारी को ले जा सकते हो। डबलाल ने एक कक्ष में लेकर आया। यह है राजा ऋतुदमन की तीनों पुत्रियां। तीनों राजकुमार ने चौंक कर परिमल को देखा। आप कौन है? परिमल ने हंसकर उनसे कहा, लगता है तुम तीनों मुझे भूल गई हो। अरे, मेरे वही परिमल हूँ जो 15 वर्ष पूर्व आपके साथ खेला करता था, तुम्हें दुनिया जहान की खबर सुनाया करता था। सुनकर तीनों आश्चर्य से उछल पड़ी। है तुम परिमल हो? हाँ, मैं ज्योतिगढ़ वापस ले जाने आया हूँ। और डबलाल ने खुशी खुशी तीनों राजकुमारों को परिमल के साथ विदा किया। सिर दी परिमल राजकुमारी को ज्योतिगढ़ जा पहुंचा। चित्रा और ऋतुदमन अपनी पुत्रियों को सुकुशल वापस लौटा देखकर खुशी से रो पड़े। मेरी बच्ची, मेरी बेटियां, इतनी लंबी जुदाई से सही तुमने मुझसे, यह देखकर आज मैं अपने पूर्व जन्म के कर्जों से मुक्त हुआ। और फिर ऋतुदमन ने अपनी सबसे बड़ी बेटी सोनल का विवाह परिमल से कर दिया था। परिमल अब राजमहल में रहने लगा। समाप्त दोस्तों।